नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। हमारी मुहिम आप देख ही रहे हैं। विनायकी को इंसाफ दो, हैशटैग जस्टिस फॉर विनायकी। लगातार इस पर समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिला है, आपका समर्थन मिला है। केरल के पलक्कड़ में एक बेजुबान के साथ जो हुआ, उसने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया बल्कि भारत की छवि को भी बड़ा झटका पहुंचाया। आज हम सबको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं। कहने को हम 21वीं सदी का भारत है, सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, उभरती हुई ताकत है, लेकिन बतौर समाज क्या हम अंदर से इतने खोखले हो गए हैं कि हमें एक बेजुबान भूखे गर्भवती जानवर को विस्फोटकों से भरा फल खिलाकर उसकी जान ले सकते हैं? तो कोई इंसान इतना निर्दयी, इतना क्रूर कैसे हो सकता है? क्या हम वाकई में अपने आप को सभ्य समाज कह सकते हैं? या जिन लोगों ने ये किया है, क्या वो इंसान कहलाने लायक हैं? इसीलिए जी न्यूज ने ठाना है कि हाथी को इंसाफ दिलाना है। इंसानों को इंसाफ दिलाने के लिए कई मुहिम भारत ने छेड़ी हैं, लेकिन जिन इंसानों ने हथनी को ऐसी क्रूर मौत दी, उसके लिए है ये मुहिम। उनके खिलाफ हम लगातार ये आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन जिन इंसानों ने हथनी को ऐसी क्रूर मौत दी, उनके खिलाफ ये मुहिम जरूरी है। ईश्वर के प्रदेश में विनायकी की हत्या क्यों? जहां राजकीय चिन्ह में हाथी, वहां क्यों असुरक्षित है हाथी? हाथियों के न्याय के लिए जी न्यूज बना देश की आवाज। केरल के पलक्कड़ की यह तस्वीर जब से सामने आई है, पूरा देश हिल गया है। एक गर्भवती हथनी जिसे पटाखे भरा अनानास खिलाकर उसकी और गर्भ में पल रहे उसके बच्चे की हत्या करने की घटना ने देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। मानवता के खिलाफ ऐसी क्रूर घटना पर जी न्यूज ने मुहिम चलाई है। जी न्यूज ने इंसानियत के दुश्मनों के हाथों मारी गई हथनी को एक नाम दिया है। उसका नाम हमने विनायकी रखा है। आपको दिखाते हैं विनायकी के वो आखिरी पल, कैसे वो तड़प रही थी और तड़पते तड़पते उसने दम तोड़ दिया। केरल में हाथियों पर अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत। ये तस्वीर उस वक्त की है जब विनायकी को इंसानियत के दुश्मनों ने पटाखों भरा अनानास खिलाया था। विनायकी नदी के किनारे इधर उधर भटक रही थी। पटाखों के कारण उसका जबड़ा फट गया था। उसके मुंह और पेट में जलन हो रही थी, जिससे बचने के लिए वो नदी में खड़ी हो गई। केरल में हाथियों पर अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत। नदी में वो लड़खड़ा रही थी, उसके कदम डगमगा रहे थे। नदी के किनारे वो दर्द से तड़प रही थी। केरल में हाथियों पर अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत। कुछ ही देर बाद विनायकी शांत हो गई। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। आसपास के लोगों ने उस पर पत्थर फेंके ताकि उसके शरीर में कोई हलचल हो, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। केरल में हाथियों पर अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत। इसके बाद 2 हाथियों को बुलाया गया ताकि विनायकी को पानी से निकाला जा सके। केरल में हाथियों पर अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत। दोनों हाथियों में से एक हाथी ने विनायकी को सूंड से हिलाया, लेकिन बेजान विनायकी पानी में तैरने लगी। केरल में हाथियों पर अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत। जब हाथियों को एहसास हो गया कि विनायकी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो नदी से निकल गए। केरल में हाथियों पर अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत। इसके बाद पुलिस की टीम आई और विनायकी के शव को नदी से निकालने के लिए जतन करने लगी। उसके पेट पर रस्सी बांधकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई। केरल में हाथियों पर अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत। हाथियों की मदद से विनायकी को बाहर निकाला गया और नदी के किनारे रखा गया। इस बीच पलक्कड़ में लोग इकट्ठा हो गए थे। फिलहाल केरल सरकार ने कहा है कि वो विनायकी की हत्या के दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएगी। केरल में विनायकी की हत्या पहली घटना नहीं है। केरल में हाथियों की हत्या का लंबा इतिहास रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो केरल से मेरे सहयोगी विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आप वहां पहुंचे, आपने जो वहां पर हुआ, वहां पर हालात का आपने पूरा जायजा भी लिया होगा। अभी क्या जानकारी है? पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कहां तक पहुंची है पुलिस की जांच और कब तक हत्थे चढ़ेंगे ये गुनहगार? देखिए पयूदी, पुलिस की 8 सदस्यीय एक टीम बनी है एसआईटी के तौर पर, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमें खबर मिली थी कि कल देर रात 4 संदिग्धों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई थी, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि 27 मई को हथिनी की हत्या होती है, उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद 3 जून को जब मामला मीडिया में आता है तब जाकर FIR दर्ज होती है और उसके बाद अभी भी कोई भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है, पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और जब हम यहाँ पर आए, हमने ग्राउंड पर देखा, यहाँ के लोगों से बातचीत की, जो यहाँ हाथी एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि ये कोई पहली मौत नहीं है। इससे पहले 70 हाथियों की मौत पिछले 1 साल में हो चुकी है और इन हाथियों की मौत बहुत ही असामान्य स्थिति में हुई थी, कोई नॉर्मल डेथ ये नहीं थी। और जिन 70 हाथियों का जिक्र यहाँ पर हाथी एसोसिएशन के लोग कर रहे हैं, वो इस तरह की मौतें थी, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, किसी को जेसीबी मशीन से मारा जाता था, किसी को गोली मारी जाती थी, पॉइजन दिया जाता था। तो इस तरह का खुलासा यहाँ पर हाथी एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर सरकार इससे पहले जाग जाती, अगर उन 70 हाथियों की जो मौत हुई थी उस पर सही से जांच होती, जो FIR हुई उस पर कार्रवाई होती, तो शायद आज इस हाथी विशाल, ये तो सारे वही फैक्ट्स आप बता रहे हैं जिन पर जी न्यूज लगातार सवाल उठाता रहा है। जी न्यूज इस मुहिम के जरिए बताता रहा है कि केरल में किस तरह से जानवरों के साथ बर्ताव होता है और आप क्योंकि वहां पहुंचे हैं, आपने लगातार वहां पर बात की है, अधिकारियों से बात की है, तो ये बात खुलकर सामने आ रही है जो बात जी न्यूज लगातार कहता रहा है। लेकिन अब मेरा सवाल अगला ये होगा आपसे कि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा दोषियों को, राज्यपाल ये कहते हैं सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन आप बता रहे हैं कुछ दिख ही नहीं रहा अभी तक। देखिए, अभी तक फिलहाल सिर्फ SIT का गठन हुआ है और वो भी जब मीडिया का इतना ज्यादा प्रेशर हुआ, जब जी न्यूज के अभियान का इतना ज्यादा असर हुआ, जब लोगों ने सरकार से सवाल पूछने शुरू किए, जब जी न्यूज ने इस मुहिम को शुरू किया, उसके बाद सरकार हरकत में आई, 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उस जांच की शुरुआत की है। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दोषियों पर कार्रवाई की बात जरूर सरकार की तरफ से की जा रही है, कहा जा रहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक सिर्फ पूछताछ के नाम पर 3 लोगों को बुलाया गया था, उन्हें भी छोड़ दिया गया है। अभी पुलिस इस पर क्या उसके पास मिला है ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह से इसमें अभी पुलिस काम कर रही है उससे ये तो नहीं लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर आरोपियों को गिरफ्तार कर पाएगी पुलिस, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा भी, और केरल में तो खास तौर पर हाथी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, यहाँ पर घर घर में पूजा जाता है। तो पूरे देश के साथ साथ केरल के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है हाथी की हत्या से और इसीलिए सरकार दबाव में आई है। जब जी न्यूज ने इस मुहिम को शुरू किया कि विनायकी को इंसाफ दिलाना है, विनायकी को न्याय दिलाना है, पर अभी यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो पुलिस की तरफ से जांच की बात जरूर की जा रही है, पर कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही। पयूदी, विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल ये सारी डिटेल साझा करने के लिए, क्योंकि आप वहां पर हैं। लगातार हम विनायकी को लेकर इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे, हर एक अपडेट ग्राउंड जीरो से और पलक्कड़ इलाके से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। केरल में हथनी यानी विनायकी की हत्या पर पूरा देश गुस्से में है। सोशल मीडिया पर लोगों ने विनायकी की हत्या पर अपना गुस्सा दिखाया, इसीलिए जी न्यूज ने आपकी आवाज सुनी और इस खबर को मुहिम में तब्दील कर दिया। जानवर किसी के लिए वोट बैंक नहीं होते, शायद इसीलिए कुछ नेता जो छोटी से छोटी घटना पर ट्वीट कर देते हैं, वो विनायकी की हत्या पर ऐसे खामोश हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हथिनी की मौत पर राजनीतिक चुप्पी। केरल से सांसद राहुल गांधी क्यों हैं खामोश? क्योंकि जानवर वोट बैंक नहीं होते। छोटी से छोटी घटना पर ट्वीट करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल के पलक्कड़ में हथिनी की हत्या पर खामोश हैं। चूंकि राहुल गांधी केरल के वायनाड से ही सांसद हैं, ऐसे में अपने संसदीय क्षेत्र वाले राज्य के लिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट पर मल्लापुरम की बर्बर घटना पर एक लाइन लिखना भी जरूरी नहीं समझा। वो सोच रहे हैं कि अगर हम 2-3 दिन चुप रहेंगे तो बस कोई और मामला शुरू होगा, कहीं और जानवर मर जाएगा, कहीं और कुछ हादसा हो जाएगी, साइक्लोन आ रहा है, बंबई मुसीबत में है, तो हम चुप रह जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद लोग भूल जाएंगे। सवाल यह है कि इसके बाद एक और हाथी 3 दिन के बाद मरेगा और उसके बाद जिस हाथी की मैंने बात की है, त्रिचूर वाला, वो अगले हफ्ते मरेगा और ये किस्सा चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मजदूरों के मुद्दे पर निशाना बनाने वाली कांग्रेस महासचिव ने पिछले 24 घंटे में कई ट्वीट किए, कई पोस्ट किए, लेकिन हथिनी की हत्या को लेकर केरल सरकार से सवाल का एक भी पोस्ट उनसे करते नहीं बना।
प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के एक ट्वीट को रीट्वीट तक किया, लेकिन अफसोस है कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना पर उनकी उंगली तक नहीं चली। केरल में लेफ्ट की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री पी विजयन हैं। वहां उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद केरल जानवरों के मामले में क्रूर है। ये 3 तस्वीरें उसी बात की गवाही देती हैं। केंद्र सरकार के एक फैसले के विरोध में 2017 में केरल में खुलेआम गाय की हत्या करने के बाद बीफ पार्टी हुई थी। 2016 में केरल में ही एक साथ 130 कुत्तों की हत्या कर दी गई थी। केरल के राजकीय चिन्ह में हाथी ही बना हुआ है, फिर भी वहां सालों से हाथियों के साथ अत्याचार होता रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही है। सोचिए, केरल इतना पढ़ा लिखा राज्य है, लेकिन जानवरों पर क्रूरता के मामले में सबसे अनपढ़। बहुत शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक घटना है ये। कल मैं दोपहर से वहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है माननीय के राजू साहब को मैंने कई बार फ़ोन किया, मैंने मैसेजेस भी किया। मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल मेरे थे, उसके जवाब मुझे तक अभी तक उनसे मिली नहीं है। मालूम नहीं है उनकी बात मंत्री जी से हुई है कि नहीं, लेकिन मेरे जो स्पेसिफिक जवाब जब उसका उन्होंने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है। ये तस्वीर केरल के क्रूर चेहरे को बयां करती है। सबसे बड़ा दर्द तो यह है कि इन तस्वीरों पर कुछ राजनीतिक दल ऐसे चुप्पी की चादर ओढ़ लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेजुबान किसी के लिए वोट बैंक नहीं होते, शायद इसीलिए जानवरों के मुद्दे पर राजनीति भी बेजुबान हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.